दोस्तों, एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना जो है वो दिवाली की स्वीट्स दे रहे हैं आज। इंडिया चाइना के रिलेशंस में इतनी देर तो कभी ऐसे नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन का हंगामा हो गया है। अब चाइनीज एम्बेसडर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बड़ी सख्त पोजीशन ली है। आज तक चाइनीज ने कभी पाकिस्तान को ऐसे नहीं कहा। ये किसी ना किसी तरह मेरा ख्याल है इंडियंस को या इंडिया की स्टेट को खुश करने की कोशिश की जा रही है या उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की जा रही है। आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट से मुझे समझ आ गया कि आपको बड़ा दुख है कि ये क्या हो गया। तो ये समझौता हुआ है मैडम, आपको साइड में रखकर ही हुआ है। अगर बीच में डाला होता तो कभी समझौता होता ही नहीं। अब जो ये हुआ है चीनी भी और भारतीय भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि चीन और इंडिया ने यानी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने और नरेंद्र मोदी साहब ने एक मीटिंग की और उसमें ना सिर्फ बर्फ पिघली बल्कि उस बर्फ का पानी बना, पानी गिलास में पिया गया। बजाय इसके कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े हो। देखें, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, भाई फॉरेन मिनिस्टर है, एक एम्बेसडर उठ के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दे। ये जो आप कह रहे हैं कि हमें मादक खाना रवैया इख्तियार करना पड़ता है जब भी हमारे ऊपर इल्जाम आता है, क्या इस बात का सबूत नहीं है? और हमारे पास कितने सबूत आपको चाहिए? भट्टी साहब, कौन है, किसे हजम नहीं हो रहा हमारा इमेज बेहतर होना? ये किसको नहीं पता कौन है? भारत है। बाकी हर मुल्क की जो एजेंसियां हैं किसी न किसी रंगो रूप में इधर अपना खेल खेल रही हैं। तो एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना जो है वो दिवाली की स्वीट्स दे रहे हैं आज। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है इंडिया चाइना के रिलेशंस में। इतनी देर तो कभी ऐसे नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन का हंगामा हो गया। अब चाइनीज एम्बेसडर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बड़ी सख्त पोजीशन ली है। चाइनीज एम्बेसडर जो हैं जियांग जेडोंग, उन्होंने कहा जनाब, उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की क्लास लगा दी, जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दिया। और उसके ऊपर शायद पाकिस्तान ये महसूस कर रहा था कि हम चाइनीज एम्बेसडर हैं उनको समन करेंगे, ये भी सुनने में आ रहा था। देखें, जो चीज समझें आप, कल हुआ क्या है। जो चाइनीज पे हमला हुआ है रिसेंटली, थोड़ा दिन पहले। अच्छा, एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कोशिशें कर रहा है कि चाइना को कोई सी पैक 2 में इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा चाइनीज अब इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो सिचुएशन सामने नजर आ रही है। चाइनीज एम्बेसडर जो है उन्होंने, सुनने में आ रहा है कि कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को रोका है और उनके बारे में जो बातें की हैं उनको कहा है कि भाई ऐसे नहीं चल सकता जैसे आप कर रहे हो। 6 महीने के अंदर 2 हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं। अब कल हुआ ये कि चाइनीज ने जब और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे तो कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम सी पैक 2 में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। चाइनीज ने कहा ऐसे नहीं हो सकता। चाइनीज जो हैं वो ये कहते हैं कि हम नहीं मानते जो आप सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं। चाइनीज एम्बेसडर 2 दफ़ा बोला, उसने कहा कि जो इसहाक डार पाकिस्तान का डिप्टी वजीर आजम कह रहा है, मैं उस पर राइट टू रिप्लाई करना चाहता हूँ ऑन सिक्योरिटी ऑफ द चाइनीज। उसने कहा 6 महीनों में 2 दफ़ा हम पे हमले हो रहे हैं। आज तक चाइनीज ने कभी पाकिस्तान को ऐसे नहीं कहा। देखें, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, भाई फॉरेन मिनिस्टर है, एक एम्बेसडर उठ के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दे। पाकिस्तान कितना एक अपोलोजेटिक पोजीशन लेके बैठा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या चाइनीज को नहीं पता था बलूचिस्तान में किस तरह के हालात हैं? क्या चाइनीज को नहीं पता कि खित्ते के अंदर और ममालिक की क्या पेनिट्रेशन है? तो क्या चाइना को इस चीज का नहीं पता कि अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी बैठी हुई है जो चाइनीज पे हमले करती है? वहां तो आप जफियां डालते हैं अफगानियों के साथ। आपको चाहिए रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए, आप लें जाके चाइना से, हम आपको मना थोड़ी करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भाई हमारे लिए आप क्यों मसला ये पैदा करें? क्या बलूचिस्तान की कंडीशन, जब आपने 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी, क्या आपको बलूचिस्तान की सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का नहीं पता था? क्या नहीं पता था कि इस खित्ते में नॉन स्टेट एक्टर कैसे ऑपरेट करते हैं? द क्वेश्चन इज कि टेररिज्म जो है ना उसको अकेले, देखिए जब अमेरिका ने हमला किया था अफगानिस्तान पे किया था, पाकिस्तान पे थोड़े किया था। हमें तो अमेरिका ने सारा इस पूरे प्रोसेस के दौरान वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में कुछ 17-18 अरब डॉलर दिए, बस नुकसान हमारा तो 150 अरब डॉलर की हुई है। एंड देन उसके बाद जो हम अपनी जीडीपी में चीजें ऐड नहीं कर सके, हम 20 साल जो तरक्की नहीं कर सके, इन बिटवीन इंडिया वो सारी तरक्की करता रहा। हम तो फंसे रहे उस चीज में। नहीं समझ रहे आप इस बात को? बजाय इसके कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े हो। अब टेरेन हमारा ऐसा है, सिचुएशन ऐसी है कि वी आर अनएबल टू कंट्रोल सो मेनी थिंग्स। All the nations who are investing, they will have to understand. अब बेसिकली चाइनीज क्या समझते हैं? चाइनीज ये समझते हैं कि समवेयर कि शायद पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन की वजह से सी पैक और चाइनीज इन्वेस्टमेंट को
कंफ्यूज कर रहा है। ये उनके आप समझ लें दिमाग में एक चीज है, वो ये महसूस करते हैं। आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट से मुझे समझ आ गया कि आपको बड़ा दुख है कि ये क्या हो गया, ये समझौता कैसे हो गया। तो ये समझौता हुआ है मैडम, आपको साइड में रखकर ही हुआ है। अगर बीच में डाला होता तो कभी समझौता होता ही नहीं। अब ये शोडाउन है, मैं शुरू में बता दूं आपको, एक बॉम्ब गिरने वाला हूं आपके ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि भारत और चाइना के बीच में एक अच्छा एग्रीमेंट हो गया है कि हम जो करेंगे इस एरिया में वो हम देखेंगे, तुम उधर साउथ चाइना सी में जो करोगे वो तुम देखोगे। हम जहां पे जो करने वाले हैं उसके लिए चाइना इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। और जो चाइना ताइवान में एक एरिया में कुछ करना चाहता है तो उसके लिए एग्रीमेंट हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा तू भी पीछे हट, मैं भी पीछे हटता हूं, अब तो मिलकर अपना अपना काम करते हैं। तो बहुत अच्छी एक मूव है। जो आपने बोला कि ये कितनी देर तक रहेगा, चाइना कभी भी पीछे नहीं हटता है, ये आपको भी मालूम है। जब हमने देख लिया कि यहाँ उनके ट्रूप्स पीछे हो गए हैं, उन्होंने अपने जो टेंट्स लगाए थे, जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, उसको डिसमेंटल करना शुरू कर दिया है, उसके बाद हम पीछे हटे हैं। डिप्लोमेसी में कभी भी ये काम नहीं होता है। वो होता है कि हम अगर 2 कदम पीछे हट रहे हैं, आप भी 2 कदम पीछे हटेंगे। लेकिन हमने बोला कि जो ट्रस्ट फैक्टर है आपके ऊपर, चाइनीज के ऊपर, वो 0 है और इसलिए पहले आपको ही हटना पड़ेगा। और चाइना मान गया है इस चीज के लिए। लेकिन अभी क्यों, पहले क्यों नहीं? पहले इसलिए नहीं था बिकॉज इनको लगता था कि शायद 2024 में मोदी जी दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन मोदी जी वापस आ गए हैं। अब इनको लगता है कि 5 साल और इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि पीछे हट जाए।